इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमें कैसे बनाना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिखाऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बिना आरटीओ ऑफिस गए ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जब भी बनाते हैं ना, तो उसका दो चरण होता है। पहला चरण होता है कि आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। लर्नर लाइसेंस बन जाने के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहला प्रोसेस लर्नर लाइसेंस बनाने की तरीका बताऊंगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि लर्नर लाइसेंस आपको कैसे बनाना है। एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है परिवहन सेवा। ये वेबसाइट परिवहन.gov.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे इस प्रकार का पॉपअप आएगा। इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन मिलता है, जहां पर एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स एंड लर्नर लाइसेंस, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। फिर ये पॉपअप आता है जहां पर आप मोबाइल नंबर को अपडेट करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यहां पर आपको बताना है कि आप किस राज्य से जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप जिस भी राज्य के निवासी हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। बाकी लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आपको बताई गई है, जिसको रीड करें। और एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि जो लर्नर लाइसेंस आप बना रहे हैं किस कैटेगरी से बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जनरल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके स्टेट में जो आपके लाइसेंस बनाने की प्रोसेस है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन से भी है तो ये ऑप्शन मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपको आरटीओ ऑफिस जो है जाने की जरूरत नहीं होती है। लर्नर लाइसेंस आप घर बैठे भी बना सकते हैं। यहाँ पर बोला भी गया है कि जो है एप्लीकेंट विदाउट आधार नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एलएल टेस्ट इन पर्सन। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके आधार से नंबर अगर लिंक नहीं है, वैसे स्थिति में विदाउट जो आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है इसको टिक कर आप जो है आरटीओ ऑफिस जाकर भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर वाला विकल्प को लेना है। जो भी आधार नंबर है उसको फिल कर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके आधार पर जिस भी अकॉर्डिंग जानकारी होगा ना, वो जानकारी आपका देखने को मिलता है। आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी आरटीओ पड़ता है ना, यहाँ पर आपको अपना आरटीओ का जो नाम है आपको सिलेक्ट करना है। तो मतलब आप जिस जिला के निवासी है ना, वही आपका आरटीओ पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका आरटीओ है, मतलब जो भी आपका जिला है, उसका चुनाव करेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना, आपकी बहुत सारी जानकारी फिलअप होगी। रिलेटिव के नाम में आप किनका नाम देना चाहते हैं, फादर का तो फादर चुने, मदर का तो मदर चुने। कोई महिला है अपने हस्बैंड का देना चाहती है तो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट रहेगा। आपका जो बर्थ पैलेस है, मतलब कहाँ जन्म हुआ है, वो नाम आप बताएंगे। साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 8वीं पास है, 12वीं पास है, 10वीं पास है, या 8वीं से नीचे पढ़े हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं, ट्रेड का ऑप्शन है, आप उसको चुन सकते हैं। बाकी आप जहां तक पढ़े हैं वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपका जो है ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप यहाँ से बताएंगे। जो भी ब्लड ग्रुप है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं। बाकी आपका जो भी मोबाइल नंबर है आधार से लिंक को नंबर देंगे। इमरजेंसी में अगर कोई नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है, मतलब आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का है, जला का है, उसके बारे में लिख सकते हैं। एक से अधिक निशान है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। बाकी आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस बताएंगे यहाँ पर। और आपका परमानेंट एड्रेस आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उठा लेता है। बाकी जो एड्रेस आपने दिया है प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहा है वो बताएंगे, कितने मंथ से रह रहा है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज है कि बताना है कि आपको किस टाइप का जो लाइसेंस है वो बनाना है।
जैसे अगर किसी को स्कूटी के लिए बनाना है तो देखिए एक ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, क्योंकि स्कूटी में कोई गियर नहीं होता है, उसके लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर जैसे यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। वही किसी को अगर मोटरसाइकिल के लिए बनाना है तो आपको ये ऑप्शन मोटरसाइकिल विथ गियर, ये वाला ऑप्शन को चुनकर इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको जो है 4 व्हीलर के लिए बनाना है तो आपको ऑप्शन है जैसे मोटरसाइकिल के लिए भी आप रखिए, और एक ऑप्शन मिलता है लाइट मोटर व्हीकल का, आप इस पर क्लिक कर एक ऑप्शन मिलता है ना इस एरो का, जिस पर क्लिक करेंगे तो दोनों ऐड होगा। किसी को मान लीजिए 3 व्हीलर के लिए बनाना है तो वो सारी चीजें आपको ऑप्शन है। ट्रैक्टर के लिए बनाना है तो आप यहाँ से बताएंगे। फिर यहाँ पर बताना है कि अगर आपने ड्राइविंग स्कूल में अगर ट्रेनिंग लिया है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़े। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 आता है, जिसको आपको डिक्लेयर करना होता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ चीजें आपसे पूछेगी, वो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको जो है पहले वाले ऑप्शन पर आपको नो करना है, दूसरे वाले पे यस करना है, और बाकी सब पर आपको जो है नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट करना है, और यहाँ से आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो ओके का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक कर देना है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपका जो है सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर एक्सीडेंट के दौरान जो है अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप अपने बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं, तो करना चाहते तो यस, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बताना है कि आपके आधार कार्ड पर आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ है, तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक करें, फिर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आपको एक रेफरेंस स्लिप मिला है, इसको आप प्रिंट कर रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर डायरेक्ट आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट है, जो कि कॉन्टैक्टलेस सर्विस के थ्रू है। आपको जो है आरटीओ ऑफिस विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे तो देखेंगे ना आपका ये जो स्टेप है, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए ये ऑप्शन टिक ही रहेगा। आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है ब्राउज का, जिस पर क्लिक करें। बाकी मैं कहूंगा कि गाइडलाइन जरूर देख ले। फोटोग्राफ आपको बोला गया है कि जब भी आप अपलोड करें तो आप इस पिक्सल के अकॉर्डिंग करें, बाकी साइज 20 KB के अंदर में जो है आपका होना चाहिए। तो फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर ब्राउज पर, और अपने फोटो को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को भी यहाँ से आपको जो है ब्राउज करना है, और नीचे में ऑप्शन है अपलोड एंड व्यू फाइल का, जिस पर क्लिक करना है। आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बताएगा कि आपका जो फाइल है सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जहां पर आपका ये जो 3 स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और पेमेंट आपके जो है व्हीकल के अकॉर्डिंग आता है कि आपने किस व्हीकल के लिए अप्लाई किया है, वो पेमेंट देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर गेटवे मिलता है, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे। बाकी इस चेकबॉक्स पे टिक कर आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सभी जानकारी देखने को मिलता है। बाकी इस चेकबॉक्स पे टिक कर पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। देखिए पेमेंट करने का आपको ऑप्शन भी मिलता है। इस पेज को आपको जो है रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट जैसे भी करना चाहते हैं कोई भी माध्यम से पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट प्रक्रिया पूरा होगा बताएगा भी कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा वेट करें, ऑटोमेटिक उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इस प्रकार मैं वेट करता हूं, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। अब इसका रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना है तो क्लिक प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है होम का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। इस प्रकार आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है ना कि रोड सेफ्टी का जो ट्यूटोरियल है वो देखना है, जिसके लिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है, कैप्चा कोड को डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको फिल करेंगे। किस लैंग्वेज में आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को चुनकर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे रोड सेफ्टी का वीडियो आएगा, आप इस पर क्लिक कर वीडियो वॉच करेंगे।
जिसमें आपको तमाम जानकारी बताई जाती है रोड सेफ्टी को लेकर, जिसको अच्छे से आप देखिए। इससे रिलेटेड ही आपके जो प्रश्न है इसमें पूछे जाते हैं। जब वीडियो को आप अच्छे से देख लेते तो बताता है कि आपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट व्यू कर लिया। इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। अगर कुछ इशू है उसके बारे में लिखना चाहते हैं, रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही इस प्रकार बताएगा कि आपका जो ये ट्यूटोरियल वाला प्रक्रिया है वो सबमिट हो गया। अब होम वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इस वेबसाइट पर आएंगे। ऑनलाइन इसका जो टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन एलएल टेस्ट का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है एलएल टेस्ट का वो देना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन है वो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि विंडो जो लैपटॉप या पीसी है उसी में डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पुनः आपको यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड अगर नहीं मिला है तो दोबारा से आप रिसेंड भी कर सकते हैं, आपके नंबर पर ये चला जाता है। अब जैसे ही आप ये सारी प्रक्रिया डालने के बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना होता है, जिसमें बताया भी जाता है कि आपको जो सिस्टम है उसमें कैमरा जो है वो ओपन होगा। ध्यान रखना है कि आप अच्छे क्वालिटी के जो कैमरा है उसका उपयोग करें, या जो अच्छे क्वालिटी के लाइटिंग है उससे पहले इस पर आपको जाकर अपना जो एग्जाम है वो देना है। इसके लिए 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। अब आपको रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब देना है और एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो यहीं से आप लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।